फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस पोम दैट इज फायर एंड आइस. इससे पहले बच्चों हमने करी था डस्ट ऑफ स्नो. दोनों पोम किसने लिखी है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है. और इससे पहले हमने पढ़ा था एक चैप्टर, ए लेटर टू गॉड. और किस तरह से हर चैप्टर के बाद जो है फर्स्ट फ्लाइट से लिए हैं और एक एक पोम है आफ्टर ईच चैप्टर. तो अभी हम सेकंड पोम करें, फायर एंड आइस. वेरी शॉर्ट पोम है, बट यहाँ पे पोएट ने बताया है द वर्ल्ड विल एंड. कुछ लोग कहते हैं, एक ग्रुप जो है लोगों का क्या कहता है, सम पीपल से इट विल एंड विद बाय फायर और सम पीपल से दैट इट विल एंड बाय आइस. दो जो है सिंबल्स लिए हैं उन्होंने, फायर एंड आइस, desire and hatred, to self-destructing human emotions, that is your desire and hatred. तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर बच्चों कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है फायर एंड आइस एक्सप्रेसेस द प्रोफाउंड आइडिया दैट द वर्ल्ड विल एंड, ये वुड एंड इन ईदर ऑफ द टू वेज, या तो होंगे किससे, आइस से या फायर. Both the components are compared with self-destructing human emotions, that is your hatred and desire. The poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us. हम जो है क्या करते हैं, इमोशनली जो है इनको अपने ऊपर रूल करने देते हैं. और अगर जो है इफ वी कंट्रोल दिस, अगर हमने कंट्रोल नहीं करा, इफ वी डोंट कंट्रोल, then they will surely destroy everything around us. Similarly, he thinks fire and ice both are just as competent in bringing the world to a catastrophic end. जैसे उन्होंने hatred and desire को जो है कहा है कि किसी जिस तरह से hatred, नफरत जो है हम एक दूसरे के ऊपर प्रति फैलती रहती है और फाइनली क्या होगा, एंड होगा, डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड यू. जो भी तुम्हारे चारों तरफ है सब जो है क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. किससे? हेट्रेड से. सेकेंड थिंग उन्होंने क्या लिया, डिजायर, इच्छाएं जो अनलिमिटेड होती हैं, वो भी जो है वन डे क्या करेंगी, वो दे विल श्योरली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग अराउंड. सिमिलरली फायर एंड आइस, अगर हमारे अर्थ का कोर का टेम्परेचर अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, इंक्रीज करता रहा, तो वन डे क्या होगा बच्चों कि हमारा अर्थ का सरफेस क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा. सिमिलरली आइस, अगर टेम्परेचर जो है कम होता गया तो वन डे आइस भी रिस्पॉन्सिबल होगा किसका, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में. क्लियर? या कैटास्ट्रोफिक एंड. अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स, ये हमने जो है, एंड आइस स्टैंड्स फॉर इनसेंसिटिविटी, कोल्डनेस, इंटॉलरेंस. ये जो है पॉइंट्स आप लोग जो है लर्न करें. थीम हमने डिस्कस कर ली कि थीम क्या है. ये जो वर्ल्ड है, द पोम examines the possibility either extreme emotion or total indifference could bring about the end of the earth or world. तो यहाँ पे हम पोएट क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग जो है एक ग्रुप ये कहता है, एक ग्रुप ये कहता है, और क्या पोएट चाहते हैं वो भी उन्होंने यहाँ पे बताया है. इन द फर्स्ट स्टैंजा सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से. तो सम से मीन्स क्या है यहाँ पे बच्चों, सम पीपल से, मे बी साइंटिस्ट हैं, मे बी जो है लोगों का एक ग्रुप है, वो क्या कहता है कि इट विल एंड, द अर्थ विल या द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. और दूसरा ग्रुप क्या कहता है कि एंड इन आइस. व्हाट आई हैव द स्टेट ऑफ डिजायर. अब यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस कि मैं किसको फेवर करता हूँ. जो लोग फेवर करते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मैं उनको सपोर्ट करता हूँ. क्लियर? तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन देखा था बच्चों कि एक ग्रुप क्या कहता है कि एक दिन क्या होगा, वन डे द अर्थ कोल विल गेट हीटेड, और उससे क्या होगा, हीटेड अप, दैट इट वुड लीड टू फायर डिस्ट्रॉइंग द अर्थ सरफेस. सेम जो है सेकेंड ग्रुप कहता है कि अगर टेम्परेचर गोज डाउन टू एन एक्सटेंट दैट मेक्स लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल, तो उसका भी वही जो है इफेक्ट होगा जो किसका, किससे हुआ है, फायर से हुआ है. क्लियर? नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा. बट if it had
टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे अगला जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी आएगा और मे भी जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है एक्सट्रैक्ट बेस में कि पेरिश मीन्स एंड, डेथ। अगर 2 बारी जो है अर्थ का जो है एंड होगा, पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज is also great and would suffice. Suffice means sufficient, enough. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, if it had to perish twice, अगर हमारे अर्थ का या वर्ल्ड का it will end twice, अगर 2 बार होता है, तो पहले उन्होंने किसको सपोर्ट करा, जो क्या कहते हैं कि it will end in fire, उनको सपोर्ट करे। But poet further he said, if it had to end twice, perish twice, 2 बार होता है, तो I think I know enough of hate, कि मुझे जो है एक्सपीरियंस है हेट का भी, नफरत का, जिस तरह से नफरत जो है धीरे धीरे फैलती है, सिमिलरली में भी जो है आइस भी क्या करेगा कि डिस्ट्रॉय करेगा एक दिन इस वर्ल्ड को। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, तो अर्थ को या वर्ल्ड को एंड करने में सफिशिएंट होगा आइस भी, जितना जो है रिस्पॉन्सिबल होगा फायर, सेम जो है आइस से भी उतना ही नुकसान होगा जितना कि फायर से। तो फायर और आइस अगर 2 बार ही नुकसान हो, अगर ट्वाइस एंड होगा वर्ल्ड का, तो मैं इसको भी उतना ही सपोर्ट करूंगा जितना मैं आइस को करूंगा। क्लियर? देन बाय नॉट वेविंग ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर, he considers if the world has to expire twice, and twice होता है, ice would be equally, दोनों जो है equally competent है या equally जो है competent in ending it, जितना नुकसान हमें आइस से होगा उतना ही नुकसान हमें फायर से होगा। तो पहले किसको सपोर्ट कर रहे थे, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, फायर को। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आइस वुड बी इक्वली कॉम्पिटेंट in ending it. He brings about a contrast between ice and hatred, the human capability of insensitivity and hatred has the potential for inner destruction. नफरत, अगर किसी से आप नफरत करते हैं तो मान लो क्या है, वो नफरत बढ़ती जाएगी और एक दिन क्या होगा बच्चों कि hatred has the potential for inner destruction. Though slow and steady, it has the same effect that desire has on us. जैसे हमारा लालच जो है बढ़ता रहता है, वैसे ही जो है नफरत भी बढ़ती रहती है, तो सेम जो है दोनों का सेम इफेक्ट होगा, that desire has on us. So if given an option between fire and ice, और अगर मुझे जो है या किसी को ऑप्शन दिया गया है फायर और आइस में, तो आइस would be just as good as fire to destroy the world. तो दोनों में अगर चॉइस देंगे तो आइस भी उतना ही जो है इफेक्ट देगा जितना कौन देता है, उतना ही डिस्ट्रॉय करेगा जितना कौन करता है बच्चों, फायर, एज गुड एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। तो दोनों जो है सफिशिएंट है, आइस एज वेल एज फायर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड और डिस्ट्रॉय द अर्थ। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने इक्वली क्या बताया, इन्हें दोनों को, आइस एंड फायर को इक्वली कॉम्पिटेंट इन एंडिंग अर्थ, ending world. Ice and fire both would be equally competent in ending the world. किसके लिए बोला बच्चों, आइस एंड फायर। पहले किसको फेवर कर रहे थे, फायर को, बट अब वो कह रहे हैं कि अगर 2 बार जो है एंड होगा हमारे अर्थ का, तो फायर की तरह आइस भी उतना ही जो है कॉम्पिटेंट होगा इन एंडिंग द वर्ल्ड। क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने ब्यूटीफुली बताया गया है कि हेट्रेड और डिजायर कितने जो है डेंजरस हैं हमारे जो है
इनर डिस्ट्रक्शन के लिए। राइम स्कीम देखते हैं बच्चों, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि ईच लाइन का लास्ट वर्ड आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब हमें क्या देखना है बच्चों, साउंड, कि फायर किससे जो है सेम साउंड कर रहा है, फायर, आइज, डिजायर, फायर। तो ऑब्वियसली फायर, डिजायर, फायर क्या कर रहे हैं, सेम साउंड कर रहे हैं। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, ए ए, क्योंकि क्या है, ये सेम साउंड कर रहे हैं। फायर, डिजायर, फायर, आइस टोटली डिफरेंट है, फायर, आइस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या होगी बच्चों इन दिस स्टेंजा, ए बी ए ए, क्या होगी बच्चों, ए बी ए। क्लियर। तो अभी आपको इस पोम के थ्रू पता चल गया है कि अगर जो है इन द फर्स्ट स्टेंजा पोएट ने क्या बोला है कि अगर जो है सम लोगों के जो है उन्होंने यहाँ पे ओपिनियन बताया है कि कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड का एंड होगा फायर से, कुछ कहते हैं आइस से होगा, और मैं जो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं किसका साथ दे रहा हूँ, जो लोग क्या कहते हैं इट विल डिस्ट्रॉय या एंड बाय फायर या इन फायर। क्लियर। बट इन द नेक्स्ट स्टेज, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि यहाँ पे राइम स्कीम क्या है, ए बी ए बी ए बी। तो यहाँ पे पिक्चर से भी दिखाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है कि अगर अर्थ का या वर्ल्ड का एंड होगा या तो फायर से होगा, या ये दोनों ही जो है इक्वली कॉम्पिटेंट है इन एंडिंग द वर्ल्ड या अर्थ। इन द नेक्स्ट स्टेंजा राइम स्कीम देखते हैं बच्चों, ट्वाइस, लास्ट वर्ड जो है इस लाइन का जो है आपको मार्क करना है, अंडरलाइन करना है। तो ट्वाइस ए, हेट, आइस, ट्वाइस आइस, तो ये भी हो गया ए, सफाइस, ये भी क्या हो गया आपका ए, हेट बी, ग्रेट बी। तो क्या होगा बच्चों, राइम स्कीम इज योर ए बी ए, क्या होगी, ए बी ए। क्लियर। और कैसे फाइंड आउट करना वो हमने बताया कि साउंड देखना है, स्पेलिंग नहीं देखनी है आपकी। ट्वाइस, हेट, आइज, ग्रेट, कौन सा वर्ड जो है किससे राइम कर रहा है। इसमें पोएट ने बताया है कि किस से अगर जो है हमारा वर्ड इट विल एंड ट्वाइस, अगर दो बारी होता है तो मैं जो है दोनों को इक्वली कॉम्पिटेंट मानता हूँ, किसके लिए, इन एंडिंग द वर्ल्ड। क्लियर। तो perish मीन्स die और end, suffice मीन्स be sufficient or enough। Let's discuss the poetic devices which are used in this poem. Literary devices, assonance। Assonance क्या होता है बच्चों, it is a जब vowel sound आता है, it is a repetition of vowel sound in the same line. The repetition is at different places in different words. Example, the long sound of O in I hold with those who favor fire। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, vowel sounds, hold, those, favor। तो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, हमारा वॉबल साउंड हो रहा है। लॉन्ग साउंड ऑफ ओ, होल्ड, दोज, फेवर। तो यहाँ पे लॉन्ग साउंड किस में आ रहा है, होल्ड में और दोज में। तो इसीलिए ये क्या है बच्चों आपका एसोनेंस। नेक्स्ट है बच्चों अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में आपको पता है कि जब रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर, अभी वोवल में एसोनेंस में हमने नहीं बोला कि स्टार्टिंग में, बट अलिट्रेशन क्या होता है, अलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज्यादा क्लोजली प्लेस वर्ड। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, फेवर, फायर, द साउंड ऑफ एफ, फेवर, फायर, कॉन्सोनेंट साउंड है एफ, और स्टार्ट में ही है बच्चों,
स्टार्ट ऑफ टू और मोर बोला है तो यहाँ पे टू वर्ड्स हैं, फेवर और क्या है, फायर. W in वर्ल्ड विल, वर्ल्ड और क्या है बच्चों, विल. तो यहाँ पे क्या है, W कॉन्सोनेंट साउंड. क्या है ये, कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स क्या है हमने यहाँ पे, फेवर, फायर, वर्ल्ड, विल. इज इट क्लियर? तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड योर, यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस इज यूज, दैट इज अलिट्रेशन. इमेजरी, सब जो है पूरी पोम क्या है, पूरी आप इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड का एंड हो रहा है, अगर फायर लग गई है, फायर से हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, या हम किस तरह से ग्रीट करते हैं, लालच किस तरह से बढ़ जाता है और हमारा जो है किस तरह से जो है डिस्ट्रॉय करता है इनर पार्ट, आप कह सकते हैं. इमेजरी इज यूज टू मेक रीडर्स perceive things involving their five senses. Example, some say the world will end in fire. तो यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ लोगों ने कहा some say the world will end in fire. तो इमेजिनेशन पे ही है पूरी पोम, जैसे डस्ट ऑफ स्नो भी थी. टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट. एनाफोरा है यहाँ पे, इसको आगे भी हम डिस्कस करेंगे. एनाफोरा जब स्टार्टिंग में टू और मोर वर्ड जो है रिपीट होते हैं एट द बिगनिंग या स्टार्टिंग में, then it is called your anaphora. The repetition of word or expressions at the start of two or more consecutive lines. Consecutive lines में क्या होते हैं बच्चों, जो एक के बाद एक लाइन होती है. Some say is repeated at the start of lines 1 and 2. तो इसको क्या बोलते हैं, personification. The repetition of a word or expression at the start of two or more consecutive lines. Some say is repeated at the line. तो ये वाला जो है यहाँ पे आएगा एनाफोरा में. इमेजरी मीन्स इमेजिनेशन कर सकते हैं आप कि वर्ल्ड का एंड कैसे हो रहा है, या हमारी ग्रीड इतना बढ़ रहा है, या हम हेट्रेड जो है इतनी बढ़ गई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सम से. तो यहाँ पे क्या है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे सम से. कॉन्सिक्यूटिव लाइन है, दो लाइन है एक के बाद एक. दैट इज कॉल्ड योर, क्या बोलते हैं, कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड हियर, एनाफोरा. कौन सा है बच्चों, एनाफोरा. नेक्स्ट है पर्सनिफिकेशन. पर्सनिफिकेशन इज टू गिव ह्यूमन क्वालिटीज. ये हमने पहले भी डिस्कस करा था बच्चों कि जब हम ह्यूमन क्वालिटीज को टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट इन दिस पोम, जब हम ह्यूमन क्वालिटीज को यूज करते हैं फॉर एनिमल्स या नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, दैट इज कॉल्ड योर पर्सोनिफिकेशन. द फायर एंड आइस are capable of destruction. Thus, the poet personifies fire and ice by giving them mind and power to destroy anything. तो ये किसकी क्वालिटी है, ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है. तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट है एंजैपमेंट. It is defined as a thought or clause that does not come to an end at a line break. जब कंटिन्यूएशन में कोई लाइन होती है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क, देन इट इज कॉल्ड योर एंजैपमेंट. क्लियर? फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड दोज हु फेवर फायर. तो अभी हम यहाँ पे चेक करके आपको बताते हैं. तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक फ्लो में जो है पूरी पोम है, पूरी लाइन है, यहाँ पे एंड है, फिर ये कंटिन्यूएशन में लाइन जो है, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप है. तो विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क कंटिन्यू में है जो है आपकी लाइन. नेक्स्ट भी आपकी क्या है, कंटिन्यूएशन में है विदाउट यूजिंग एनी पंक्चुएशन मार्क. दैट इज वाई क्या है ये आपका एंजैपमेंट. इट इज डिफाइंड एज अ थॉट और क्लॉज that does not come to an end at a line break, rather it moves over to the next line, continuation में होता है, then it is called your enjambment. Clear बच्चों? नेक्स्ट है आपका एनाफोरा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एनाफोरा, द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन एट द स्टार्ट और टू और मोर कंसेक्यूटिव लाइंस. तो पूरी पोम में हम देखेंगे तो सम से रिपीटेड है और जो है कंसेक्यूटिव लाइन में है. दैट इज व्हाई
which literary device is used in these lines? Anaphora. Clear? Next है बच्चों, repeat है ये anaphora. Summary. Let's discuss the summary of this poem. Robert Frost's poem Fire and Ice is a strong symbolic. जैसे मैंने पहले जो है आपको बताया था in the previous lecture कि it is a symbolic poem. क्यों है symbolic poem? क्योंकि यहाँ पे symbols क्या है कि fire is used as the emotion of desire और second क्या है आपका ice hates it. तो यहाँ पे क्या है symbolic poem. So this poem is क्या है strong symbolic poem. Fire and ice, where the fire is used as the emotion of desire and ice that of hatred. दोनों को किससे बोला है? Hatred and desire. तो बार बार आप रिपीट करेंगे तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, आपके माइंड में अपने आप आ जाएगा कि फायर एंड आइस, फायर डिजायर, आइस हेट्रेड, सिंबल्स हैं. किसकी लिखी है बच्चों? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो पोएट भी साइड बाय साइड आप याद करते हैं कि डस्ट ऑफ स्नो किसने लिखी है, फायर एंड आइस किसने लिखी है. क्योंकि बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो एक क्वेश्चन होता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट. क्लियर? He has used the idea of two groups who have their own possible explanation for the end of the world. दो ग्रुप्स की बात करी है यहाँ पे पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिनके जो है अपने ओपिनियन है, अपने आइडियाज है. वन इज द ओपिनियन दैट फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. एक ग्रुप ने जो है, सम पीपल से इट विल एंड जो है टोटली अकेले जो है, फायर अलोन कैन डिस्ट्रॉय each and every possibility of life on earth. While the other thinks that if ice as a result of extremely low temperatures could cover the earth's surface, it would lead to the end of the world. अगर हमारा जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है लाइफ क्या पॉसिबल है बच्चों? It would lead to the end of the world. Both the components are compared with self-destructing human emotions. जैसे हमने पहले भी बताया था कि fire and ice, two human emotions क्या है? self-destructing emotions, desire and hatred. क्या है ये? self-destructing human emotions. Clear? The poet is original of the opinion that he has been very closely associated with the fiery desires and considers it capable bringing human beings on the verge of destruction. Thus, he considers fire as more competent for destruction, but then he thinks that icy hatred is just as capable of ruining humans through though slowly and steadily. धीरे धीरे टेम्परेचर अगर हमारा कम होता रहता है, सिमिलरली हेट्रेड, नफरत जो है किस तरह से फैलती रहती है धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टडीली, एंड इट डिस्ट्रॉय द अर्थ और ह्यूमन लाइफ. Therefore, if earth was to end twice, eyes would be, according to the poet, अगर वो कहते हैं मैं फेवर किसको करता हूँ? आइजी डिजायर. बट अगर अर्थ वॉज टू एंड ट्वाइस, अगर दो बारी होता है, राइट, तो आइस वुड बी जस्ट एज गुड एज फायर, उतना ही जो है कॉम्पिटेंट है इन एंडिंग अर्थ. इफ ए फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लीड टू साइलेंट डैमेज. अगर फायर से आपको पता है अगर आग लग जाती है तो कितनी जल्दी जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है सारी चीजें, रैपिड डिस्ट्रक्शन होता है. बट अगर आइस से क्या होगा बच्चों? धीरे धीरे होगा, स्लोली स्टडीली, बट क्या होगा? साइलेंट डैमेज, धीरे धीरे जो है सब कुछ खत्म हो जाएगा. सिमिलरली, इफ द फायर इज प्योर पैशन, आइस इज प्योर रीजन. तरीका है जो है, आइस इज प्योर रीजन.
Thus, the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them, अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करेंगे, इनको रूल होने देंगे अपने इमोशंस को, तो क्या है, ये हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस हैं जो हमें अंदर से जो है डिस्ट्रॉय कर देंगे. दे विल श्योरली ब्रिंग अस ऑल द वर्ड्स ऑफ क्योर्स. सारी चीजें जो है एक सेकंड में जो है किस तरह से आइस से कहा है उन्होंने कि धीरे धीरे जो है साइलेंटली इट किल्ड द थिंग्स. बट अगर हम फायर की बात करते हैं तो लीड टू रैपिड डिस्ट्रैक्शन. बट डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, दोनों से होता है. सिमिलरली अगर हम नफरत करते हैं या लालच करते हैं तो दोनों ही जो है इक्वली कॉम्पिटेंट हैं डिस्ट्रॉइंग द लाइफ और डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम फायर एंड आइस. तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे समरी है और लाइन वाइज जो है हमने यहाँ पे डिस्कस करा है. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोम फायर एंड आइस. तो वेरी शॉर्ट पोम है बच्चों, 2 पैराग्राफ की है. हमने यहाँ पे जो है पोएटिक डिवाइस देखे हैं, राइम स्कीम देखे है कि राइम स्कीम क्या है और कौन कौन से 2 पॉइंट्स हैं. आई होप सारे बच्चों को लर्न भी हो गया होगा कि फायर डिजायर, आइस हेट. क्यों हमने तुलना करी है, क्योंकि हमारी जो है लालच किस तरह से अनलिमिटेड होती है एंड जैसे जैसे वो इंक्रीज करती है, सिमिलरली फायर भी उतनी ही तेजी से जो है डिस्ट्रॉय करता है और डिजायर भी. बट आइस जिस तरह से नफरत धीरे धीरे फैलती है, आइस का भी अगर टेम्परेचर जो है किस तरह से स्लोली और स्टेडीली डिस्ट्रॉय ऑल द थिंग्स. तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि फायर वुड लीड टू रैपिड डिस्ट्रक्शन, आइस वुड लीड टू साइलेंट डैमेज. पर होता डैमेज किससे, दोनों से होता है. दे बोथ आर इक्वली कॉम्पिटेंट इन डिस्ट्रॉइंग द अर्थ और वर्ल्ड. तो बच्चों एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पोम में जो है एग्जाम में जरूर आते हैं बच्चों. क्वेश्चन आता है तो कोई बच्चा जो है छोड़ के नहीं आएगा, चाहे डस्ट ऑफिस नो हो, चाहे आपकी फायर एंड आइस हो, चाहे कोई भी पोम हो आपकी बुक की फर्स्ट फ्लाइट की, तो आपको करके जरूर आना है. इंटरनल चॉइस दी रहती है बच्चों, 2 एक्सट्रैक्ट दिए रहते हैं, आपको चॉइस दी रहती है, कोई सा भी आपको करना है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप करेंगे. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ. तो जब पैराग्राफ आता है ना तो बच्चों आपके माइंड में आना चाहिए, अरे दिस स्टैंजा इज फ्रॉम विच पोम. तो यहाँ पे लिखा है सम से द वर्ल्ड विल एंड, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम फायर एंड आइस. क्लियर? तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड द पोएट कौन है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो फर्स्ट 2 पोम्स जो है किसने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों यही आ गया आपका, हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स. द पोएट ऑफ दीज लाइन्स कौन है बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट. तो आप पूरा लाइन भी लिख सकते हैं और सिंपल आप लिख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड. तो पोएट का ओपिनियन क्या है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर द फायर, कि जो फायर को जो है फेवर करते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ. क्लियर बच्चों? तो अकॉर्डिंग टू द पोएट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. व्हाट इज द कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक. पब्लिक का कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स क्या इनमें जो है अपोजिट क्यों है, दोनों एक दूसरे क्यों है कंट्राडिक्टरी हैं, कि एक क्या कह रहे हैं कि इट विल डिजायर इन फायर और कुछ कह रहे हैं कि इट विल एंड इन आइस. तो ये कंट्राडिक्टरी है दोनों के ओपिनियन में, दोनों के ग्रुप के ओपिनियन में. द कंट्राडिक्टरी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इज द डिबेट वेदर द वर्ल्ड विल एंड इन फायर और आइस. क्योंकि दोनों क्या कह रहे हैं, एक कह रहा है कि फायर में और एक कह रहा है आइस से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर आइस एंड फायर सिमिलर टू ईच अदर दो दे हैव कंट्राडिक्टेड ट्रेट्स. अब यहाँ पे क्यों बोला है कि आइस और फायर जो है सिमिलर है ईच अदर, जबकि इनकी क्या है कॉन्ट्राडिक्टरी है, दोनों में जो है डिफरेंस है कि एक कह रहा है फायर से एक कह रहा है, बट फिर भी जो है दोनों जो है सिमिलर है, क्योंकि दोनों जो है एक रैपिड डिस्ट्रक्शन करता है और एक साइलेंट डैमेज करता है. Both eyes and eyes are similar in the sense that both of them would destroy everything in the world. अलग अलग तरीके से करता है, एक रैपिडली करता है और एक साइलेंट एंड स्लोली. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
राइट द नेम ऑफ द पोएट एंड द पोम। तो ये पूरा एक्सट्रैक्ट इसमें से है, फायर एंड आइस। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर? तो कोई भी स्ट्रेंजर आएगा तो आपको इसी तरह से पहले पोएम का नाम लिखना है और फिर देन राइट द नेम ऑफ द पोएट। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट इज ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड? द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। किसको फेवर करा उन्होंने? फायर को। तो कल बच्चों इसको कंटिन्यू करेंगे हम, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।